नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। आज 12 सितंबर है और आज दिन की जो पहली खबर है वो शिक्षा से हम संबंधित बताएंगे। सिर्फ शिक्षा नहीं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था। आप बताइए कि अगर साल 2018 में कोई बच्चा, कोई छात्र स्नातक में एडमिशन लेता है, यानी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेता है, 3 साल की वो कोर्स होती है, तो 2021 का सितंबर का महीना चल रहा है, इस समय तक उसका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि बिहार का एक ऐसा विश्वविद्यालय है, एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो सेकेंड ईयर का मार्क्स अभी तक नहीं दिया है, थर्ड ईयर की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो आप क्या कहिएगा। इसी को बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था कहते हैं हम। ये यूनिवर्सिटी जो है वो भागलपुर में है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। साल 2018 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, उनके स्नातक दूसरे पार्ट का यानी कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ करीब 8 महीने पहले। 40,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने परीक्षा दी, और इसके बाद अभी तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और इसके पीछे दलील जो दी जा रही है वो ना सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि हमें सोचने को यह मजबूर करता है कि आखिरकार बिहार किस दौर से गुजर रहा है। शिक्षा मंत्री इसकी जवाबदेही लेंगे या नहीं लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि बिहार के एक प्रमुख यूनिवर्सिटी का जरा हाल आप देखिए कि तकरीबन 8 महीने पहले यूनिवर्सिटी के 40,000 छात्रों ने ऑनर्स पार्ट 2 की परीक्षा दी थी। छात्र छात्राएं हैरान हैं और परेशान हैं कि देश के किसी भी दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी में अगर वो पढ़ रहे होते तो अब तक 3 साल वाले ऑनर्स परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ गया होता। यहाँ तो दूसरे साल का रिजल्ट ही नहीं आया है। छात्रों ने जब हंगामा खड़ा किया तो हकीकत सामने आई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसके द्वारा क्या दलील दिया जा रहा है रिजल्ट देरी होने के पीछे। तो आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के पास छात्रों का अंक पत्र तैयार करने के लिए कागज और प्रिंटर का कार्टेज नहीं है, इसलिए 40,000 छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट होने के कगार पर पहुंच गया है। तो यूनिवर्सिटी का यह कहना है कि उनके पास पेपर नहीं है, जो प्रिंटर होते हैं उसमें इंक नहीं है, और इस कारण से बच्चों का जो मार्कशीट है वो छप नहीं पा रहा है। 40,000 बच्चे हैं, 40,000 पेपर उन्हें खरीदना है, और इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास पैसा नहीं है। ये उनका खुद कहना है, उनके द्वारा ये बयान आया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं वो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के 2018 से 21 बैच के पार्ट 2 के छात्र छात्राओं की है। आपको बता दें कि अगर देश के किसी भी राज्य के यूनिवर्सिटी में वो बच्चे होते तो अभी तक पार्ट 3 यानी फाइनल का उनका रिजल्ट आ गया होता। लेकिन बिहार की यूनिवर्सिटी और यहाँ की कहानी, तकरीबन 8 महीने पहले पार्ट 2 में परीक्षा ली गई थी और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं की गई है। किसी छात्र या छात्रा का रिजल्ट उसके भविष्य से जुड़ा होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद ही जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर अगर निजी क्षेत्र में किसी को काम करना है, तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही एलिजिबल होता है ताकि वो फॉर्म भर सके नौकरी के लिए। अब 2018 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उनका सेकेंड ईयर का मार्क्स नहीं आया है, तो ऐसे में थर्ड ईयर कब होगा, थर्ड ईयर का मार्क्स कब होगा। हो सकता है उस समय कलम की स्याही खत्म हो गई हो, ऐसा दलील दिया जाता है विश्वविद्यालयों के द्वारा। बिहार के आप किसी भी विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, चाहे सारण प्रमंडल का जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय हो, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे मुजफ्फरपुर का बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में 5 साल से पहले रिजल्ट आ जाए ये हो ही नहीं सकता। और उसके बाद फिर आयोग बैठे हुए हैं जो बहाली निकालते हैं 2014 में बीएसएससी का, तो अभी तक उसकी बहाली नहीं होती है। पत्र निकलता है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है 2014 में, अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं होती है। सभी आयोग, तमाम शिक्षा व्यवस्था बिहार की चरमरा गई है। इसके पीछे कहीं ना कहीं अब शिक्षा मंत्री को सामने आना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं, सिर्फ सरकार पर दोषारोपण कर देने से हमारा हल नहीं निकलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रही है, आयोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में आप पहुंचा दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।